क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो सबसे पहले उसे उसके अपने ही क्यों तोड़ने की कोशिश करते हैं? क्यों जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने की बात करती है तो उसका हौसला नहीं बल्कि उसका इरादा सवालों के घेरे में आ जाता है? ये कहानी है बड़े घर की छोटी बहू आहाना की, जिसने ठान लिया है कि अब वह किसी की दया पर नहीं बल्कि अपने दम पर जिएगी। लेकिन दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने का यह रास्ता जितना सुनने में खूबसूरत लगता है उतना ही कांटों से भरा होता है। और अब वही रास्ता अहाना के जीवन में भी खुलने वाला है। ऐसा रास्ता जो उसके रिश्ते, उसके सम्मान और उसकी हिम्मत, तीनों की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब अहाना ने पूरे घर के सामने एक फैसला लिया। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाकर अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, पर घरवालों की आंखों में यह फैसला जैसे एक विद्रोह बनकर उतर गया। अर्जुन, जो हमेशा अहाना की बातों पर मुस्कुराता था, आज उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। वह बोला, अहाना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता? तुम्हें क्या चाहिए? कि लोग कहें इस घर की बहू अब बाजार में मूर्तियां बेचती है? क्या तुम चाहती हो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा तक रुक गई। अहाना चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, आत्मसम्मान की। उसने शांत आवाज में कहा, अर्जुन, मैं किसी की इज्जत नहीं मिटा रही, बस अपनी पहचान बना रही हूँ। अगर अपने दम पर जीना तुम्हें तमाशा लगता है, तो हाँ, मैं यही तमाशा करूंगी। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। बाकी घर वाले भी चुप थे। तभी तीनों बहुएं और मिली धीरे धीरे आगे आईं। उन्होंने अहाना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। और बस वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, एक नई सोच की, एक नई हिम्मत की। अहाना अपनी सास दुर्गा देवी के पास गई। आंखों में उम्मीद थी, आवाज में सच्चाई। मां जी, मैं मूर्तियां बनाना चाहती हूँ ताकि किसी पर बोझ न बनूं। पहले तो दुर्गा देवी चुप रहीं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहराई थी। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, अहाना, कर जो तेरा दिल कहे। अगर दुनिया कुछ कहेगी भी तो उसका जवाब मैं दूंगी। बेटी, तेरे इरादे सच्चे हैं। यह शब्द सुनकर अहाना की आंखों में चमक आ गई। उस पल उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। तीनों बहुएं, मिली और खुद दुर्गा देवी, सब मिलकर मिट्टी लाने गईं। वह दृश्य किसी फिल्म के दृश्य जैसा था। हाथों में टोकरी, चेहरों पर मुस्कान और दिलों में एक नई शुरुआत का उत्साह। घर में पहली बार कुछ सुंदर होने वाला था। सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मूर्ति। जैसे ही मिट्टी घर के आंगन में आई, उसकी खुशबू पूरे हवेली में फैल गई। बच्चे हंसने लगे। औरतों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी थी। लेकिन उसी खुशबू में धीरे धीरे घुल रहा था अर्जुन का गुस्सा। वह तूफान की तरह कमरे में आया और चिल्लाया, यह क्या तमाशा लगा रखा है? अहाना, यह कोई तरीका है? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने यह सब दोबारा किया तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। कमरे में फिर सन्नाटा। हवा जैसे भारी हो गई। अहाना उठी, सीधी अर्जुन की आंखों में देखा और बोली, तुम भी तो पॉलिटुडा की तरह ही करना चाहते हो ना? मुझे तोड़ना चाहते हो? तो सुनो अर्जुन, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना तुम्हारी ना तुम्हारे पैसों की। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अर्जुन कुछ पल के लिए मौन रहा। उसकी सांसें भारी थीं। फिर गुस्से में उसने पास रखी मिट्टी की टोकरी उठाई और जोर से अहाना के सिर पर उछाल दी। सारी मिट्टी उसके बालों, चेहरे और कपड़ों पर गिर गई, लेकिन उसके हौसले पर नहीं। अहाना वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उसका चेहरा मिट्टी से सना था, पर उसकी आत्मा पहले से ज्यादा चमक रही थी। यह सब देखकर दुर्गा देवी दौड़ती हुई आईं। उन्होंने अपनी बहू की हालत देखी तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और तेज आवाज में बोली, यह तेरे संस्कार हैं अर्जुन? बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले उस एपिसोड में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। यह कहानी है एक ऐसी शाम की जब हवेली के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। दीवारों पर जलती दिए की लौ स्थिर थी, आंगन में ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर बस एक शांति थी। लेकिन इस शांति के नीचे एक ऐसा तूफान छिपा था जो सब कुछ बदल देने वाला था। दरवाजे की कुंडी धीरे से खुलती है। अंदर आती है अहाना। चेहरे पर चिंता, आंखों में गहराई, और उसके साथ होती है मिली। मिली की चाल लड़खड़ा रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें नम हैं और मन में एक ही सवाल घूम रहा है,
क्या माँ मुझे माफ़ करेंगी? जैसे ही दुर्गा देवी की नज़र मिली पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वह तेज़ आवाज़ में कहती हैं, उसे अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए वो लड़की मर चुकी है। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। वहाँ मौजूद तीनों बहुएं, अहाना, अर्जुन और बाकी सभी चुपचाप खड़े हैं। हवा जैसे थम जाती है। कोई कुछ नहीं कह पाता, लेकिन इस बार अहाना ने ठान लिया था कि वह मिली को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आवाज़ में दृढ़ता है, लेकिन आंखों में दर्द भी। माँ, अगर हम उसे लेने नहीं जाते तो शायद आज मिली हमारे बीच नहीं होती। वह खुद को नुकसान पहुंचा लेती। आप सोचिए, हम उस गुनाह के साथ कैसे जीते। कमरे में गहरी चुप्पी छा जाती है। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें कुछ पल के लिए नरमी में बदल जाती हैं। वह एक पल को मौन रहती हैं और फिर धीमी आवाज़ में कहती हैं, ठीक है, वो रह सकती है, लेकिन मेरे कमरे से दूर। मिली अब घर में तो है, लेकिन माँ की खामोशी उसके हर कदम के पीछे साया बनकर चलती है। हर बार जब वह आंगन में गुजरती, उसे लगता जैसे दीवारें भी उसे देख रही हों। खाने की मेज़ पर सन्नाटा, पूजा के वक्त दूरी और हर नज़र में सवाल। दिन बीतते हैं। मिली खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वह टूट रही है। और फिर एक दिन वह साहस जुटाकर अहाना के कमरे में आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ कांप रहे हैं। वह धीरे से कहती है, अहाना दी, मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर अहाना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कुछ पलों के लिए कमरा सन्न हो जाता है। दोनों के बीच बस सिसकियों की आवाज़ गूंजती है। अहाना कुछ पल चुप रहती है, फिर उसका चेहरा सख्त होता है। वह मिली का हाथ पकड़ती है और दृढ़ता से कहती है, मिली, अब डरना नहीं है। ये वक्त भागने का नहीं, खड़े रहने का है। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी, अपने बच्चे के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। अब तुम्हें खुद लड़ना होगा। मिली की आंखों में पहली बार डर की जगह हिम्मत दिखाई देती है। उसका सिर झुकता नहीं, उठता है। वह सोचती है, अब मैं भागूंगी नहीं, इस बार सच का सामना करूंगी। अगले ही दिन मिली खुद माँ दुर्गा देवी के कमरे में जाती है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन दिल में दृढ़ता है। वह उनके सामने खड़ी होकर धीमी आवाज में कहती है, माँ, मुझे कुछ कहना है। दुर्गा देवी अखबार से नजर उठाती हैं, आंखों में सवाल है। मिली की आवाज कांपती है, माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही यह शब्द हवेली में गूंजते हैं, सब कुछ ठहर जाता है। दिया टिमटिमाता है, हवा रुक जाती है। दुर्गा देवी पत्थर सी खड़ी रह जाती हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह कहती हैं, क्या कहा तूने? जी माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूरा घर सन्न है। यह खबर किसी बम विस्फोट से कम नहीं। हर चेहरे पर एक ही भाव, सदमा। दुर्गा देवी के दिल में तूफान उठता है। वह सोचती हैं, अगर यह बात बाहर गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। वह कुछ कहने ही वाली होती हैं कि तभी अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ होती है। माँ, गलती हो गई, पर अब इसे संभालना हमारा फर्ज है। अहाना और मैं मिली के साथ हैं। अहाना भी आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर सच्चाई और सम्मान झलक रहा है। वह कहती है, माँ, क्या एक बेटी गलती करने के बाद जीने का हक नहीं रखती? अगर आप उसे आज माफ़ कर दें तो शायद वह खुद को संभाल पाएगी। हो सकता है वही लड़की कल आपकी ताकत बन जाए। दुर्गा देवी की आंखों से पहली बार आंसू गिरते हैं। उनकी सांसें भारी हो जाती हैं। वे कुछ क्षण तक मिली को देखती हैं और फिर धीरे से उसका सिर अपनी हथेली पर रख देती हैं। उस एक स्पर्श में नफरत नहीं, अपनापन था। कमरे का माहौल बदल जाता है। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ सुकून है। जहाँ दूरी थी, अब वहाँ ममता है। हवेली की दीवारें जो कल तक साक्षी थीं एक दर्द की, आज वे गवाह बन रही हैं एक नई शुरुआत की। कहते हैं, हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं, कभी कभी वही उसे नया बनाती है। मिली ने अपनी कमजोरी को हिम्मत में बदल दिया और अहाना ने फिर साबित किया कि एक औरत की समझदारी, उसका प्यार और उसका साथ ही किसी भी परिवार की असली ताकत होती है। दुर्गा देवी अब अपनी बेटियों को देखकर सोचती हैं, शायद यह नई पीढ़ी वही कर रही है जो हमने कभी करने की हिम्मत नहीं की थी। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं, एक संदेश है कि औरत चाहे माँ हो, बेटी या बहू,
जब वो हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरा समाज झुक जाता है। बर्थडे घर की छोटी बहू महाना की हिम्मत, मिली की नई शुरुआत, रेस्पेक्ट